ओम शांति। आज 6 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बड़ी मीठी सी बात बच्चों से शेयर कर रहे हैं कि तुम बच्चों को बाबा का बनने में क्या कोई खर्चा लगा? आप 1 सेकंड में बाबा के बन गए। जैसे राजा जनक के लिए गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ऐसे आप 1 सेकंड में बाबा के बन जाते हो। आप दिल से कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। 1 सेकंड में जब आप बाबा का बनते हो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। बाबा ने पूछा क्या कोई खर्चा लगा? याद से आपका जीवन हीरे जैसा बन जाता है। कोई भी मिले उसके कान में एक बात कहते रहो कि किसी देहधारी को याद मत करो। देहधारी को याद करने से देह अभिमान आएगा। देही अभिमानी बनकर एक बाबा को याद करो। रावण ने सबको नॉन सेंसिबल बना दिया, पतित बना दिया। बाबा आकर के पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो शुरुड बुद्धि बच्चे होंगे सबके कान में एक ही महामंत्र देंगे, मन मना भव। यही यात्रा सबको करानी है। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, आपको भी सबका कल्याण करना है। कहीं भी जाना हो, कहीं घूमना भी पड़े तो भी एक बाप का सत्य परिचय देते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कोड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। बाप का बनने से तुम बिगर कोड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ, वर्षा मिला। क्वेश्चन है शुरुड बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरुड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शुरुड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? बाबा कौन सी बात कहते हैं जो आपको सबके कान में कहते रहना है? बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं, हमें बाबा को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता। अखबार में भी लिखते हैं ना, फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भले जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते, अब ये तो जानते हो विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाबा पूछते हैं बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया जाता जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिसके लिए बाबा युक्तियाँ बताते। बताओ पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता यह तो बाप है। बाबा कहते मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। अच्छे से याद कर लेंगे बाबा के शब्द, सिर्फ मेरे बन जाओ और कोई खर्चा नहीं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से निश्चय किया मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है
हेवन की बादशाही निश्चय की बात है ना। पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। पाई भी खर्चा मत करो, याद से तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कोड़े भी खर्चा करने बिना तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हो भक्ति मार्ग में, यात्राओं पर मनुष्य कितने धक्के खाते, उनमें पंडे भी रहते या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो बुद्धि में बैठता नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए, कोई युक्ति निकाले जो भी यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं उनको बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुनी फिर जाके सुनाई, ये कोई बड़ी बात नहीं। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकालें। बाबा जैसी युक्ति बताते हैं वह कोई अजन अमल में नहीं लाई। बाबा जो युक्तियाँ बताते हैं अभी तक बच्चों ने उसको अमल में नहीं लाया। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए, पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा। बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ, फलाने फलाने से पूछा वो क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते। बाबा समझा रहे अपना समाचार बाबा को देते रहो, बाबा राय देंगे। बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहेली हल कर ली तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहीं भी भेज सकें। तीर्थों पर धक्के ही खाते रहते, लिख भी सकते हो। जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे, अच्छा छपा कर के आए। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हों, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगाएं ना लगाएं, सारी युक्तियाँ बाबा बताते हैं। ठप्पा लगाना है नहीं लगाना है, बाबा युक्तियाँ बताते। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ये सिर्फ गाते रहते हैं, किसी को पता नहीं। भले अष्टावक्र गीता है परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं, तुम प्रैक्टिकल में समझाने के लिए बैठे हो और किसी की समझ है नहीं। समझदार है तो एक गॉड फादर। रावण ने सबको नॉन सेंसिबल बनाया। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं। ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ बोलो हाँ बरोबर हमारा पिता है। पिता से ज़रूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है, वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का। ये एक ही बाप है जिसे पतित पावन कहते हैं। यहाँ तो है रावण का आसुरी राज्य, अब तो ये ईश्वर बाप है, कहते हैं हेवनली गॉड फादर, तो उससे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। बाप स्वर्ग का रचयिता है, बच्चों को स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा जाता नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय होता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है। ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम बताते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी अक्षर डालने हैं। ये एक ही पहेली हल करो, 1 सेकंड में बिगर कोड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। 1 सेकंड में कैसे मिलेगी जीवन मुक्ति? बाबा को, वर्षे को याद करना है, बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे हमें क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अब बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं बाबा
कि आप क्यों नहीं मुझे याद करते हो। इन लड़कों से, आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मातन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर जा कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता दादे का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं, सतगुरु है ही एक। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वो चला जाएगा, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों आदि में कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखाए। बाबा जो युक्ति बताते हैं बहुत ही इजी है। बाबा जांच करते रहते, देखे कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से प्रश्न पूछा, एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। बाबा कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चों को तो बुद्धि में नहीं रहता, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते हैं, उनको कैसे छुड़ाएं, इससे युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं, इसमें बहुत युक्तियाँ चाहिए। बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं, लिखती हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेकर रहेंगे। मार भी खाती रहती हैं। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी सर्विस नहीं करते हो। कई बच्चियां बहुत मार खाती हैं फिर भी याद करती हैं, बाबा ने कहा बहुत आगे जा सकते हैं। और कई ऐसे हैं जो कोई बंधन भी नहीं, फिर भी उतनी सर्विस नहीं करते जो करनी चाहिए। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो, काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़े ही देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए, तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है, तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल भी जो बच्चे हैं बाबा को कार्ड छपा कर दिखाएं, हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पे तरस पड़ता। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो, ये कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसी को भी समझा सकते हो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए वहाँ से तुम आए हो, बाप को याद करो। नन बट वन, नन्स को ही समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड फादर को। जो नन्स हैं उनको भी कहना है गॉड फादर को याद करो। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया। समझो ब्रह्मा चला जाता तो तुम्हें याद तो शिव बाबा को करना है, शरीर तो छूटेगा ही, तुम्हें याद उनको करना है। शिव बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, एक शिव बाबा को याद करो। बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनना है, देहधारी सब मरे पड़े हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो। दुनिया में तो 1-2 को दुखी करते हैं, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, बहुत ही ईजी है। एक ही बात कान में सुनाते हैं, बहुत ईजी है। अल्लाह और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही ये है, बाकी सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापनार्थ भी धक्का खाना पड़ता। हम ऐसी यात्रा सिखाते जो कभी दूसरी यात्रा न करनी पड़े। यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। बड़ी शुरुड बुद्धि चाहिए, बहुत समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हीरे जैसा बनने का साधन
बाप की याद है। बाप की याद से बिगड़ कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। मांगने से मरना भला, बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च बालानशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। जो प्रयोगी आत्मा है वो खजानों को बढ़ाएगी। खजाने बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी है प्रगति। अगर परिवर्तन कर रहे हैं अपने में, खजानों को प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रगति का अनुभव करेंगे। तन मन धन वस्तु जो भी बाप से मिली है वो अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च बालानशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं योगी सो प्रयोगी आत्मा हूं। मुझे अपने तन मन धन को सही प्रयोग करना है, अमानत समझ प्रयोग करना है। अमानत में खयानत नहीं करनी। सभी खजानों को बढ़ाना, ये अमानत का सही प्रयोग है। योग का प्रयोग करने वाली मैं प्रयोगी आत्मा हूं। योगेश्वर बाबा पर एकाग्र हो जाएं। वायदा करें, मुझे आपको ही याद करना है। यही बात सबको सुनानी है। एक बाप को याद करो, मन मना भव। स्वयं एक की याद में रहकर दूसरों को एक बाबा की याद दिलानी है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे योग का प्रयोग करना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।